जानवर गन पॉइंट पर छीने जा रहे हैं। हमने ईद का तमाशा बनाना शुरू कर दिया है, मर जाते हैं। ये पर्ची के बगैर ये जानवर यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अक्सर जानवर बेहोश हो जाता है, गिर जाता है। मैं इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है कि अंदर जहर इतना फैल चुका होता है। गन पॉइंट पर छीने गए। बेशक अल्लाह की राह में जितना दो उतना कम है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सोचकास्ट विद AR। दोस्तों, क्योंकि आज हमारा टॉपिक कुर्बानी से रिलेटेड है, इसलिए मैं कुर्बानी के जानवरों के हवाले से कुछ न्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद मैं अपने टॉपिक पर वापस आऊंगा। पाकिस्तान के किसी भी गांव, गली, शहर से जब भी कोई जानवर बेचने के लिए लाया जाता है, तो जो लोग जानवर को बेचने के लिए यहाँ लाते हैं उनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी होती है। वो कैसे? जब कोई शख्स यानी कि व्यापारी जो होता है वो अपने घर से जानवर को बेचने के लिए मंडी में लेकर आता है, तो पहले पैसे खर्च करता है, ठीक है, पैसे पे करता है किसी भी लोडर को या ट्रक को, किसी वाले को, ठीक है। उसके बाद जब जानवर को मंडी में बांधा जाता है तो उससे अलग पैसे लिए जाते हैं। फिर जानवर को खाना खिलाने के अलग पैसे लिए जाते हैं। फिर जानवर को पानी पिलाने के अलग पैसे लिए जाते हैं। फिर जब कोई शख्स उस जानवर को खरीद कर मंडी से बाहर निकल रहा होता है तो उससे जगह टैक्स वसूल किया जाता है, वो भी लड़के बदतमीजी से। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई किस चीज़ के पैसे हैं, तो वो कहते हैं कि ये पर्ची के बगैर ये जानवर यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, और वो लड़ने लगते हैं, बदतमीजी करते हैं। क्या हमारे निज़ाम में इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है? क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? और ये अभी का नहीं है, मैं कितने सालों से देख रहा हूँ, लेकिन इस बार मैंने जो बदतमीजी देखी वो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जिस तरह ऐसा वक्त बढ़ता जा रहा है, पैसे भी बढ़ते जा रहे हैं जगह टैक्स के, और लड़ाई भी बढ़ती जा रही है। इसी वजह से जो जानवर का मालिक होता है वो जानवर को सिर्फ एक टाइम खाना देता है, क्योंकि मंडी में बार बार उससे पैसे लिए जाते हैं खिलाने और पिलाने के, वो इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। उसके बाद इसका जो नुकसान होता है वो ये होता है कि जब कोई जानवर खरीद कर लेकर जा रहा होता है तो वो अक्सर जानवर बेहोश हो जाता है, गिर जाता है। लोगों को अच्छा लगता है कि जानवर मर गया, घबरा जाते हैं। एक और चीज़ होती है कि जब मंडी में देखा जाता है हट्टा कट्टा मोटा दादा, उसके मुंह मांगे पैसे देकर उस जानवर को जब घर लेकर जाया जाता है, तो अक्सर जानवर, सब नहीं, अक्सर जानवर 1-2 दिन तक कुछ खाना ही नहीं खाते, ठीक है, और वो मर जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो लोग जानवरों को इतनी ज़्यादा दवाइयाँ लगा देते हैं, इतनी ज़्यादा दवाइयाँ खिला देते हैं, इतने ज़्यादा इंजेक्शन लगा देते हैं कि वो जानवर कुछ खा ही नहीं पाता, उसके अंदर जहर इतना फैल चुका होता है। उसके बाद क्या होता है कि जब कोई शख्स जानवर खरीद कर मंडी में मौजूद लोडर, पिकअप या किसी भी चीज़ पर जानवर लोड करवाता है और उस ड्राइवर को अपना एड्रेस देता है कि आप इस एड्रेस पर पहुंच जाए, वो ड्राइवर क्या करता है, रास्ते में जानवर को लेकर जाते हुए गायब हो जाता है और उसी मंडी में लाकर जानवर को बेच देता है और पैसे कमाता है। उसके बाद कई CCTV फुटेजेस में देखा गया है कि जानवर चोरी किए जा रहे हैं, और कराची के तो मुख्तलिफ जगहों से तकरीबन 12 जानवर गन पॉइंट पर छीने गए। ये सबसे अजीब वाक़या मुझे लगा। आज से पहले हम सुनते थे कि गन पॉइंट पर मोबाइल छीने जा रहे हैं, पैसे छीने जा रहे हैं, ये अब आम बात हो गई, लेकिन इस बार जानवर गन पॉइंट पर छीने जा रहे हैं। और जो 12 जानवर छीने गए हैं इनकी कीमत तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा की है। लोग पता नहीं किस तरह चल पड़े हैं। उसके बाद कोयटा में एक गाड़ी में एक शख्स आया, उसने 2 बकरे कहीं बंधे हुए थे, वो खोले, गाड़ी में रखे और लेकर निकल गया। उसके बाद एक शख्स बाइक पे था, उसने एक बकरा उठाया और चोरी करके फरार हो गया। यानी कि लोग पता नहीं किस तरह चल पड़े हैं। मुझे नहीं मालूम कि लोगों का ज़मीर कैसे इजाज़त देता है ये सब करने के लिए। अब अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं जिस मकसद के लिए मैंने ये वीडियो बनानी थी। एक वक्त था जब कुर्बानी का मतलब हुआ करता था अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की रज़ा, सुन्नत इब्राहिमी, लेकिन अब कुर्बानी का मतलब हो गया है व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक पोस्ट और लोगों की बातें। यार ये जानवर कितने का लिया? यार उस्ताद महंगा नहीं ले लिया? यार पिछली बार तो तुमने बकरा किया था, इस बार क्या करोगे? यार इस बार हिस्सा डालोगे कि जानवर लोगे? यार जानवर का वजन कितना होगा? यार इस बार मंडी में जानवरों के पैसे ज़्यादा नहीं? यार फलां मोहल्ले में फलां आदमी ने क्या जानवर लिया है, तुमने देखा? यार हम इस तरह के अजीब सवाल क्यों करते हैं? कुर्बानी का असल मकसद क्या था? असल सवाल तो ये है ईद उल अज़हा का मकसद क्या है। चलें इसे समझने के लिए वहाँ चलते हैं जहाँ पर कुर्बानी का असल मकसद समझाया गया था, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था। ये ईद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वो अजीम मिसाल है जिसमें एक बाप ने एक बेटे को अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह की रज़ा की खातिर कुर्बान कर दिया, वो भी बगैर किसी शिकवे और बगैर किसी सवाल के। उनकी कुर्बानी में मोहब्बत, खुलूस, तस्लीम और रज़ा और अल्लाह की खुशी थी। आज हम क्या करते हैं? पहले अपने कुछ दोस्तों को मंडी में साथ लेकर जाते हैं, फिर महंगा तरीन जानवर खरीदते हैं और फिर हमें चुल होती है, हमसे रहा नहीं जाता, फिर उस जानवर को जगह जगह लेकर घूमते हैं, लोगों को दिखाते हैं
क्या कुर्बानी का असल मकसद यही था कि जानवर को घुमाया जाए, लोगों को दिखाया जाए या अल्लाह को राज़ी किया जाए? कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं था। कुर्बानी का मकसद था अपनी अना को मारना, हसद ख़त्म करना, लालच को मारना, रिया को ख़त्म करना, भूखे का पेट भरना, रूठे हुए को मनाना, रोते हुए को हंसाना, अपनी गलती तस्लीम करके माफ़ी मांगना। आज हम अपनी तरफ से कुर्बानी अल्लाह के लिए कर रहे हैं, लेकिन दिखा लोगों को रहे होते हैं। तो क्या ये वाकई कुर्बानी अल्लाह के लिए थी या सिर्फ दिखावा था? और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? हम सब इस बात का जुबान से इकरार करते हैं कि कुर्बानी का असल मकसद अना ख़त्म करना, लालच ख़त्म करना, हसद मारना है, लेकिन फिर भी हम ना जाने क्यों इस पर अमल ही नहीं करते। और मैं सिर्फ आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं भी इसी में शामिल हूँ। हम सब जुबान से इकरार करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। हमारे दिल में वही नफरतें रहती हैं। सिर्फ कुर्बानी के इवेंट पे, ईद पे हम सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं सब रिश्तेदार, लेकिन दिलों में नफरत वैसे ही रहती है। दोस्तों, ईद उन लोगों की होती है जिनके दिल साफ होते हैं, जिनके दिल में कोई बोझ नहीं होता, अल्लाह के रास्ते में सब कुछ लुटाने के लिए तैयार होते हैं बगैर किसी नफ़ा नुकसान के। वो लोगों की परवाह नहीं करते और वो कुर्बानी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनका ईमान अल्लाह के नज़दीक हम सबसे ज़्यादा है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लाखों का जानवर लेकर आते हैं और अल्लाह के नज़दीक वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनकी नीयत ही ठीक नहीं है, नीयत ही पाक नहीं है। दोस्तों, मैंने ये मंजर कई बार देखा, जब एक गरीब बच्चा हमारे दरवाजे के बाहर खड़ा हो और हम उसे देखें और ऊंची आवाज़ में डांटें और ये कहकर भगा दें कि ओए चल भाग जा, गोश्त खत्म हो गया है, हमने सारा बांट दिया है। फिर उसी शाम को हम फ्रीजर से एक पैकेट निकालें टिक्का बनाने के लिए, टिक्का बोटी बनाने के लिए, और पीछे से आवाज़ आए यार ये पैकेट वापस रख दो, ये मैंने पुलाव बनाने के लिए स्पेशल रखा हुआ है, तुम दूसरा पैकेट ले लो, वो मैंने टिक्का बनाने के लिए रखा हुआ है। दोस्तों, ये हम कैसी कुर्बानी कर रहे हैं, इसका जवाब आप मुझसे बेहतर जानते हैं। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि एक हिस्सा आपका भी था, लेकिन क्या आपने सोचा कि आपने पूरा साल गोश्त खाया होगा कभी ना कभी? हो सकता है आपने महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार खाया हो, लेकिन हो सकता है उस गरीब बच्चे ने काफ़ी अरसे से गोश्त की शक्ल भी ना देखी हो। ये कुर्बानी उन्हीं लोगों के लिए तो थी। दोस्तों, ज़रा एक सेकंड के लिए सोचें कि अल्लाह ने आपसे कहा कि अपनी सबसे कीमती, सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो, तो आप क्या करते हैं? यकीनन हम सब इंसान इस काबिल ही नहीं है। हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बराबर हो ही नहीं सकते, जिन्होंने अल्लाह की रज़ा की खातिर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया अल्लाह के रास्ते में। दोस्तों, अल्लाह तक ना तो कुर्बानी का गोश्त पहुंचता है, ना ही कुर्बानी के जानवर का खून पहुंचता है। अल्लाह के यहाँ सिर्फ आपका तकवा पहुंचता है। कुछ बातें मुझे हैरान परेशान कर देती हैं। लाहौर में एक बैल 2 करोड़ रुपए का सेल हुआ। मैं इस बात को पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया में किसी भी इस्लामी रियासत में ऐसा कहीं भी नहीं होता। ना ही इतने महंगे जानवर लाए जाते हैं और ना ही इतने जानवर महंगे सेल किए जाते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे यार कोई बात नहीं, ईद है, कुर्बानी करनी है, कुर्बानी का असल मकसद ये होता है और शो का कोई मोल नहीं होता। 2 करोड़ क्या 3 करोड़ क्या अल्लाह की राह में? मेरे भाई, अल्लाह की राह में बिल्कुल दें, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मेरे भाई इतना सा 3 फुट का जानवर, उसका अगर आप 1 करोड़ रुपया मांग रहे हैं तो वह दरअसल ज्यादती है। मांगने वाला भी ज्यादती कर रहा है और उसको खरीदने वाला भी ज्यादती कर रहा है, क्योंकि उसकी कुर्बानी का क्या फ़ायदा? वो क्या आप अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे? क्या उसको लोगों में बांटेंगे? आपकी नीयत बिल्कुल ठीक होगी कि आपने 1 करोड़ रुपये का अल्लाह की राह में कुर्बान किया है, लेकिन वो जानवर क्या इस काबिल था कि उसका 1 करोड़ रुपया दिया जाए? महंगा जानवर खरीदने का कोई तुक ही नहीं बनता। बेशक अल्लाह की राह में जितना दो उतना कम है और शो का कोई मोल नहीं होता, मैं ये सब बातें मानता हूँ, लेकिन आप जिस जानवर का 2 करोड़ पे करके आए हैं, यकीन जानिए उस जानवर की उतनी वैल्यू है ही नहीं मार्केट में। आप यही जानवर अगर आम दिन में खरीदने जाएंगे तो आपको चंद लाखों में जानवर मिल जाएगा। यहाँ पर बेचने वाला भी ज्यादती कर रहा है और लेने वाला भी ज्यादती कर रहा है। जब आप एक चीज़ नोट करें, जब वो जानवर यानी कि जो 2 करोड़ का खरीद कर लाया उसे ज़िबा किया जाएगा और उसके हिस्से करके जब मुस्तहिक लोगों में तकसीम किया जाएगा, जब गरीब के घर जाकर वो गोश्त वो पकेगा ना, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ये जानवर 2 करोड़ वाला है या 2 लाख वाला है। उसे सिर्फ खाने से मतलब होगा, रोटी से मतलब होगा। कराची में 1-2 लोग ऐसे हैं जो याक की कुर्बानी करते हैं। हमने ईद का तमाशा बनाना शुरू कर दिया है, ईद का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जानते हैं कैसे? अगर आप मंडी में जाकर देखें, मंडी में एक बैल आया हुआ है जिसकी 3 टांगें हैं। 3 टांगों वाला बैल कुर्बानी के लिए आया हुआ। फिर एक 3 फुट का जानवर है, 3 फुट का बैल है, लाखों रुपए का सेल होने के लिए मंडी में आया हुआ। फिर एक ऊंचे कद का बकरा है, फिर 2 कमान वाला ऊँट है। यार हम ऐसी अजीब अजीब चीज़ें लाकर साबित क्या करना चाहते हैं? एक बात तो वाज़ेह है कि हम ये जानवर कुर्बानी के लिए नहीं खरीदते, तमाशा बनाने के लिए खरीदते हैं, तमाशा लगाने के लिए खरीदते हैं। हम इन जानवरों को खरीद कर अपने घर के बाहर बांधते हैं ताकि लोग आएँ, देखें, तस्वीरें खींचे और वीडियो बनाएं और हमारी वाह वाह हो जाए। और मेरा ख्याल है ऐसे जानवरों की शायद कुर्बानी भी ना होती हो, क्योंकि कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि 3 फुट का बैल करोगे तो ज़्यादा सवाब होगा, 3 टांगों वाला बैल करोगे तो ज़्यादा सवाब होगा।
फर्क पता है कहाँ पड़ता है? हमारी सोच में कि फलां ने इतना महंगा जानवर लिया था, क्या बात है। फलां ने 3 फुट का जानवर लिया था, क्या बात है। फलां ने 2 कमान वाला ऊँट लिया था, फलां ने 3 टांगों वाला बैल लिया था, क्या बात है। ऐसी चीज़ें सिर्फ हम तमाशा लगाने के लिए खरीदते हैं, कुर्बानी के लिए नहीं खरीदते। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जो शख्स महंगा जानवर खरीद कर लाता है ना, वो कभी भी जानवर को अपने घर के अंदर बंद नहीं करता, वो उसे बाहर बांधता है ताकि लोग तमाशा लगाएं, वीडियो बनाएं, तस्वीरें खींचे, देखें और उसकी वाह हो। और फिर जब वो इतना महंगा जानवर खरीद कर लाएगा ना, उसे वो कीड़ा टिकने ही नहीं देगा, वो जानवर को बांधेगा ही नहीं, वो लेके हर गली में घूमता रहेगा, सारे मोहल्लों में घुमाता फिरेगा ताकि लोग देखें और हमारी शान में कमी ना हो कि हमने कितना महंगा जानवर खरीदा है। लोगों को पता लगना चाहिए हमारी पहचान का। हम हमेशा महंगा जानवर खरीदते हैं सिर्फ दिखावे के लिए, कुर्बानी के लिए नहीं। इन सब चीज़ों से बाकी घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं। जब कोई मोहल्ले में किसी गली में कोई घर का शख्स एक जानवर खरीद कर अपने घर के बाहर बांधता है ना, तो बाकी बच्चे जो होते हैं वो अपने घर जाकर लड़ते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं कि यार हम जानवर कब लेंगे, फलां ने 2 महीने पहले जानवर ले लिया, फलां ने इतना महंगा जानवर लिया, फलां ने 10 दिन पहले जानवर ले लिया, हम कब लेंगे। और जिनके बाप हिस्सा डालते हैं ना, उनके बच्चे ज़्यादा तंग करते हैं। वो कहते हैं कि बाजी हम हर बार हिस्सा क्यों डालते हैं, हम अपना जानवर कब लेंगे। उन बच्चों को कौन समझाए कि उनके अब्बाजी बड़ी मुश्किल से आज के महंगाई के दौर में गुजारा कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से वो हिस्सा डाल रहे हैं। और अगर कहीं से अब्बाजी कहीं से पैसे पकड़ कर रेंज करके जानवर ले भी लेना, तो घर वाले नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं, स्पेशली उनके बच्चे, कि जानवर कमज़ोर है, इसका रंग ऐसा है, इसकी हाइट ऐसी है, हमें नहीं पसंद, और न जाने क्या क्या। मेरी उन सब दोस्तों से गुजारिश है जो अजीबो-गरीब किस्म के जानवर खरीद कर लाते हैं, और कई तो करोड़ रुपए के जानवर खरीद कर लाते हैं। मेरी गुजारिश है कि चंद लाखों रुपए का जानवर, अच्छा खासा सेहतमंद जानवर खरीद कर लाया जाए और उसकी कुर्बानी की जाए। और बाकी पैसों का मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि आप कुर्बानी ना करें, कुर्बानी लाजमी करें, ये लाजमी है। गरीबों की मदद करना भी ज़रूरी है। हम गरीबों की मदद पूरा साल भी कर सकते हैं, लेकिन कुर्बानी सिर्फ एक दिन करनी होती है, तो ये लाजमी करें। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आपने 5 लाख रुपए रखे हैं कुर्बानी के लिए, या कितने भी पैसे आपने कुर्बानी के लिए रखे हैं, आप कोशिश करें कि उससे आधे पैसों में जानवर खरीद कर लाया जाए। आप ऐसा जानवर खरीदें जो उससे सेहतमंद भी हो और उसे आधे पैसों में आ जाए। जो आधे पैसे बचें उसे आप करीबी रिश्तेदारों में, दोस्तों में, या अपने आसपास मोहल्ले गली में सफ़ेद पोश लोग होते हैं उनमें तकसीम किया जाए जो पैसे मांगते नहीं, ताकि वो भी ईद के दिन खुशी में आप लोगों के साथ शरीक हो सकें। हो सकता है उनके दिल से निकलने वाली दुआ आपके काम आ जाए। आप सब दोस्तों को ईद मुबारक। ईद मुबारक उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह के लिए कुर्बानी की, लोगों के लिए नहीं। ईद मुबारक उन लोगों को जिन्होंने सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि अपने अंदर का शैतान भी कुर्बान किया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक, नई सोच के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। साइनिंग ऑफ, पीस।